इस लिक्विडिटी से टोटल अब देखो अब कौन कौन लिक्विडिटी है, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये क्यों था? क्योंकि मार्केट यहां से फॉल करा। ये क्यों है? क्योंकि मार्केट के पास यहां पे लिक्विडिटी है। अब इस लिक्विडिटी पे जब एक रेड कैंडल बना है तो मार्केट का रूल क्या है कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ट्रेवल करता है। यानी कि अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लूं, ठीक है, एस और इसको यहां पे पेस्ट करूं और आपको समझाऊं तो आपको पूरा क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। इस जगह पे एक लिक्विडिटी, अरे यार, इस जगह पे एक लिक्विडिटी है, ठीक है। अब मार्केट अगर इस लिक्विडिटी से गिर रहा है तो कहां तक जाएगा? ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मजा ही आ जाएगा। इस लिक्विडिटी तक, ठीक है। और जैसे इस लिक्विडिटी को टच करेगा मार्केट यहां से रिएक्ट करेगा। मैं आपको क्या बोला था इस जगह पे कि मुझे लग रहा है कि मार्केट इतना आसान नहीं है कि एक बार में चलेगा, ये दूसरी बार में चलेगा। जब ये ऊपर गया, एक तो सबसे पहला काम इसने रूल क्या ब्रेक करा कि एक रेड कैंडल पहले बना दिया और फिर चला, यानी कि लोगों को कंफ्यूज करा। मैं क्या बोल रहा था कि मुझे लग रहा है कि ये अगर नीचे जाके ऊपर जाता ना तो शायद मैं बाय बोल ही देता, बट ये साला गिरा भी और लिक्विडिटी लिया भी नहीं, यानी कि सेलर्स को बायर्स को प्रॉपर तरीके से निकाले बिना चढ़ गया। तो जिसको रखता है मार्केट उसको कहीं ना कहीं मार्केट पनिश करता है, बाद में बचा के जिसको रखा है उसी को मार्केट लपेटेगा। और यहां पे मैं चाह रहा था कि एवरेज बायर को निकाल दे, पर मार्केट नहीं निकाला, उसको प्रोटेक्ट रखा, उनका स्टॉप लॉस नहीं काटा। मैं किस पे एंट्री लेता बायर में? यहां पे लेता। अब ये रेड कैंडल पहला अलर्ट का सिग्नल मुझे लगता है कि था, जिसके कारण ये मार्केट फॉल करा। और दूसरा चीज, ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि मार्केट जब यहां से गिरना स्टार्ट करा तो अब ये लिक्विडिटी हमारे लिए, मार्केट कैसे मूव करता है, एक लिक्विडिटी से दूसरा लिक्विडिटी, दूसरा लिक्विडिटी से फिर तीसरा लिक्विडिटी, यही चलेगा। अब अगर ये यहां से नहीं संभल पाया, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रॉपर लिक्विडिटी है, इसका ट्रैप है, तो क्या होगा? मार्केट यहां तक आएगा। कायदे से ये लिक्विडिटी है ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि इस जगह पे मार्केट जो है अगर ले रहा है लिक्विडिटी, यहां पे अगर मार्केट आएगा तो ये जो बायर है जो यहां से लेके यहां तक गया है वो 60% हार जाएगा। और अगर बायर 60% हार जाता है तो वो वीक हो जाता है। तो ऑब्वियस सा बात है, ये बहुत ही बोल सकते हो कि वीक लिक्विडिटी है, वीक लेवल है, तो ये कमजोर होगा, इसको मार्केट थोड़ा सा कम से कम। और लिक्विडिटी का रूल भी क्या है कि मार्केट हल्का सा लिक्विडिटी के ऊपर तक जाता है फिर रिवर्स करता है, यानी कि ऑब्वियस सा बात है, अगर इसको लिक्विडिटी लेगा भी तो छुएगा नहीं, मार्केट थोड़ा नीचे तक आएगा। और अगर थोड़ा सा भी नीचे आया तो ये लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा फिर, और यहाँ पे खिचड़ी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो इसके कारण मार्केट क्या करेगा, फिर इसको बेस मानेगा कि चलो मैं यहाँ तक लेके आऊँगा।